Welcome all the listeners of this lecture of EMFT and wave propagation. In this lecture, we will talk about the dot and cross product, its application and properties, and we will take a numerical problem. In the previous lectures, we have talked about the scalar and vector quantity. So now we are talk about in this lecture is the scalar product and the vector product. Basically, these are the dot product or cross product. So let us take the first slide of this lecture. So here we talk about the definition of scalar और डॉट प्रोडक्ट. तो बाय डेफिनेशन अगर हम कहें तो ये मल्टीप्लिकेशन है दो क्वांटिटी का कि जिसमें जो आउटपुट है या कहें जो इक्वलिटी है वो निकलती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम. और दूसरी डेफिनेशन बोलती है इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर बाय द स्केलर ऑब्टेन्ड बाय प्रोजेक्टिंग सेकंड वेक्टर ऑन द फर्स्ट वेक्टर. ठीक, तो इस चीज को थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हम पाइथागोरस थ्योरम को ट्रीट करते थे तो आपको याद होगा कि अगर मैं आपसे बोलता हूं ये मेरा एक वेक्टर या अभी वेक्टर की बात नहीं करते हैं, ये ए है ये बी है, ठीक, और ये एंगल थीटा है. ठीक है, तो ये ए इसको बी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये मेरा निकल कर आता है ए कॉस थीटा. ठीक है, दिस इज ए कॉस थीटा. तो ये पाइथागोरस थ्योरम वाला ही प्रॉपर्टी है और ये मेरा निकल कर आता है ए साइन थीटा. ठीक है, ठीक इसी तरह अब यहाँ पर b होगा. ठीक, यही बात को अगर हम लेके चले, सपोज दिस इज अ वेक्टर a, दिस इज अ वेक्टर b, इसका प्रोजेक्शन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a, वेक्टर a और वेक्टर b. तो a का प्रोजेक्शन ऑन b, तो ये यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो ये प्रोजेक्शन जो आएगा यहाँ पर ये क्या आएगा a कॉस थीटा. मेरा क्या कहलाएगा ओवरऑल ए बी कॉस थीटा. तो ये एक तरीके से हो गया मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन इनटू द कॉस थीटा. ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर मैं कहूँ ये मेरा वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दोबारा से लिख लेता हूँ ए, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा और ये बी. तो अब देख रहे हैं बी का प्रोजेक्शन ए की तरफ, तो ये मेरा यहाँ क्या आ गया बी कॉस थीटा. तो ये ओवरऑल क्या बन गया ए बी कॉस थीटा. ठीक, इसको हम फोर्स की तरह ट्रीट करके समझ सकते हैं इन सब बातों को. तो हम ये कहें कि अगर मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं चाहे ए को बी पर, बी को ए पर, तो यहाँ बी की डायरेक्शन अगर दोनों की बात करें एक साथ लेकर चलें तो बी की डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता. यहाँ पर केवल डायरेक्शन किसकी रह गई, यहाँ पर डायरेक्शन केवल ए की रह गई और यहाँ पर डायरेक्शन केवल बी की रह गई. ठीक है, तो एक कोई न्यू डायरेक्शन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो इसलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं कि ये जो आउटपुट क्वांटिटी मेरी निकल कर आती है एक स्केलर क्वांटिटी निकल कर आ जाती है, इसकी डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं रह जाता. एक यूनि डायरेक्शन की बात करें या डायरेक्शन हो भी ना भी हो तो कोई बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इसीलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. ठीक उसी तरह वेक्टर प्रोडक्ट की अगर बात करें तो मैथमेटिकली दिस इज ए क्रॉस बी साइन थीटा. ठीक, ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा. मगर ध्यान दे इस चीज को कि ये अगर मेरा था ए, ठीक, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो ये मेरी एक अलग निकल कर इसको क्या बोलते थे आप ए साइन थीटा. अगर ये बी है तो ये क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा. ठीक इसी तरह अगर देखें ये ए, ये है मेरा बी. ठीक है, तो ये मेरा ए वेक्टर और वेक्टर मेरा बी, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो ये परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा, दिस इज ए क्रॉस बी, दैट इज ए बी साइन थीटा. ठीक, बट ये एक नई डायरेक्शन यहाँ पर बन गई है, नई डायरेक्शन बन गई है जिसको हम कह दें अब बाय डेफिनेशन ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा
एक्स एन कैप। ठीक है, एक नई डायरेक्शन उसको यहाँ पर मिल गई है, तो यहाँ पर मेरा एक्स एन कैप क्या होगा, एक नई डायरेक्शन एक्स। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सिमिलरली अगर ये देखें ए बी, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। अब ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक, ये एंगल दोनों के बीच का थीटा, ये ए क्रॉस बी था और ये बी क्रॉस ए। इस तरह से ये डायरेक्शन भी हमारी ये देख सकते हैं कि अगर दोनों को रिवर्ट कर दें तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो होप you can understand what is a scalar quantity. It is a kind of projection of one vector to the another. ठीक, उसी तरह ये हमने पढ़ा था। अब बात करते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की। डॉट प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, और साथ में उसकी एप्लीकेशंस भी। तो डॉट प्रोडक्ट इस कम्यूटेटिव ऑपरेशन को फॉलो करता है। दैट मीन्स ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। दैट मीन्स ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी हमारी है और आपस में उसी का ही डॉट प्रोडक्ट ले, दैट मीन्स ए डॉट ए, व्हाट इज ए डॉट ए इज द ए स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पर मिलती है। ये जो दो प्रॉपर्टी हैं ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जो ये बताएंगी कि दो जो वेक्टर हैं वो आपस में उनका रिलेशन है क्या एग्जैक्टली। अगर ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी हो जाता है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली मिलता है, या फिर ए डॉट बी मेरा जीरो हो जाता है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं देखिएगा। कॉस थीटा जीरो कब होता है और कॉस थीटा मेरा 1 कब होता है। जीरो कब होता है 90 डिग्रीज पर और 1 कब होता है 0 डिग्रीज पर। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो ए और बी हैं, इसका मतलब ए बी अगर डायरेक्ट निकल कर आ रहा है, जीरो कब निकल कर आएगा 90 डिग्री पर, जीरो हो गया। ठीक, दैट मीन्स ए और ए परपेंडिकुलर टू बी, और यहाँ कह दें ए इज पैरेलल टू बी। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें आगे के लिए भी ध्यान में रखना है। नाउ हम एक्सप्रेशंस निकालते हैं अब डॉट प्रोडक्ट के लिए। तो एक्सप्रेशन किसके लिए, क्योंकि दो वेक्टर्स हम कंसीडर करेंगे, दो वेक्टर कंसीडर करेंगे, उनके आपस में डॉट प्रोडक्ट किस तरह निकालते हैं। अगर मैं एक वेक्टर ए बोलता हूं तो वो मेरा कहलाएगा ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप। सिमिलरली दूसरा मैं अगर लेता हूं, कार्टेशियन सिस्टम में इस तरह से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, बी एक्स ए एक्स कैप प्लस बी वाई ए वाई कैप। तो ये तो कॉमन हो गया ना दोनों में, ए एक्स ए वाई ए जेड कैप ये कॉमन रहेगा, बस उसका मैग्नीट्यूड ही तो चेंज हो रहा है, तो इसीलिए बी जेड ए जेड कैप। अब कुछ प्रॉपर्टी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ए एक्स की डॉट ए एक्स क्या होता है, या ए वाई की डॉट ए वाई क्या होता है, या फिर ए एक्स की डॉट प्रोडक्ट ए जेड के साथ क्या होगा, ए एक्स की डॉट प्रोडक्ट ए वाई के साथ क्या होगा। तो ये क्या है मेरे यूनिट वेक्टर, जिसकी वैल्यू क्या है 1। ठीक, तो 1 डॉट 1 और ये दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, मतलब कह सकते हैं पैरेलल है। तो ए डॉट बी कॉस 0 विच इज ए डॉट ए एक्स विल बी इक्वल्स टू 1। सिमिलरली ए वाई इक्वल्स टू 1, बट ए एक्स एंड जेड, मतलब जेड डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन दोनों आपस में क्या है कार्टेशियन सिस्टम में परपेंडिकुलर। तो cos 90 विच इज 0, तो ए एक्स ए जेड 0, ए एक्स ए वाई 0, मतलब अगर हम अपोज दूसरी किसी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, अगर सेम से रहेगा तो 1। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अब अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो हम सिंपल सी चीज़ देखें कि हम कहते हैं ए डॉट
बी। ठीक, उसके लिए ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना ज़रूरी है। ए को रिप्रेजेंट करा कि ये कंपोनेंट ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ ए इन वाई डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ ए इन जेड डायरेक्शन। सिमिलरली बी का कंपोनेंट ऑफ बी इन एक्स डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ बी इन वाई डायरेक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ बी इन जेड डायरेक्शन। तो इस तरह से हम शो करते हैं। ए डॉट बी अगर हम लिखें तो पहले देखें, अब ये चीज जान ले कि इसकी मल्टीप्लिकेशन चाहे इसके साथ करूं चाहे इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करूं तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपल इसकी इसके साथ कर देते हैं, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। तो ए डॉट बी कितना निकल कर आएगा, ए डॉट बी हमारा निकल कर आएगा ए एक्स डॉट बी एक्स प्लस ए वाई डॉट बी वाई प्लस ए जेड डॉट बी जेड। ठीक, तो ये इस तरह से एक्सप्रेशन मेरी ए डॉट बी की स्केलर प्रोडक्ट किस तरह निकाला जाता है उसकी एक्सप्रेशन हम इस तरह से निकालते हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एंगल, दैट मीन्स थीटा। हम जानते हैं ये क्या है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू मतलब दो वेक्टर्स के बीच की डायरेक्शन कॉस इनवर्स कितना, ए डॉट बी अपॉन ए बी। ठीक, तो इस तरह से हम दोनों के बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। उसके बाद स्केलर प्रोजेक्शन भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया था कि ए का प्रोजेक्शन बी पे और बी का प्रोजेक्शन ए पे, तो अगर मैं कहता हूं कि स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, वो कितना होगा भाई, ये कहलाएगा ए डॉट वेक्टर ए डॉट ए बी। ठीक, ये कहाँ से आया, मैं आपको पीछे ले चलता हूं एक बार। ठीक, यहां पर आप देखें तो इन दोनों की बात करते हैं। तो ए का प्रोजेक्शन अगर मैं बी पर देखता हूं, ठीक, तो डायरेक्शन यहाँ किसकी रह गई, बी की, और ए कहाँ आ गया, बी पे। ठीक है, डायरेक्शन केवल बी की रह गई। ठीक, इसी तरह जहां हमने बताया कि ए तो वैल्यू वहीं रहेगी, बी का प्रोजेक्शन देख रहे हैं ए पे, तो ए तो वैल्यू वही रहेगी, मगर अब वो डायरेक्शन किसकी ले लेगा, बी की। ठीक, वेयर ए बी इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो और इसी के साथ साथ हम वेक्टर प्रोजेक्शन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज हम कहते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, वो हमारा कहलाता है, अब यही वाली वैल्यू मतलब वो स्केलर क्वांटिटी, और उसके साथ साथ हम डायरेक्शन भी जोड़ दें। किसकी डायरेक्शन, ए की भी डायरेक्शन जोड़ दें। तो वेक्टर के केस में दोनों डायरेक्शन हम साथ में लेंगे, तो ए डॉट ए बी। ठीक, अब इसका भी किसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, दोबारे से ए बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो अब वो दे देगा दोनों के दोनों मिलकर, अब फिर से वो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी को दे देंगे जो हमारी स्केलर हो गई थी। ठीक, तो ये तीनों दो प्रॉपर्टी इसकी प्रोजेक्शन के काम आती हैं, चाहे वो स्केलर प्रोजेक्शन की बात करें या वेक्टर प्रोजेक्शन की बात करें। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ए का मुझे बी पर देखना है। ठीक, तो अगर मैं बी का प्रोजेक्शन देखूंगा तो ये आ गया मेरा यहाँ पर बी कॉस थीटा। तो स्केलर ये तो नॉर्मली तो क्या रहा, ये तो ए ही रहेगा। ठीक, ए के साथ डायरेक्शन किसकी जुड़ जाएगी, यूनिट वेक्टर जुड़ जाएगा ए का, बी का। ठीक, इसी तरह से अगर मैं वेक्टर की बात करता हूं तो ये बी की जो यूनिट वेक्टर है दोबारा से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो वेक्टर प्रोजेक्शन उसका दे देगा, मतलब वो ये भी बताएगा कि ए बी कॉस थीटा की डायरेक्शन क्या है बेसिकली। ठीक है, तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ विल टेक अ लिटिल प्रॉब्लम ऑन द डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के ऊपर अगर प्रॉब्लम ले तो मैं अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट लेता हूँ ए, जो कि मेरा है 2, 5, -1।
कोऑर्डिनेट एक ए ये हमने लिया और बी विच इज 3 -2 माइनस नहीं +4, और एक कोऑर्डिनेट हमने लिया सी जो मैंने लिया -2 3 और 1। ठीक, ये 3 कोऑर्डिनेट्स लिए। तो ये वेक्टर कौन से कहलाएंगे, ये किसके रिस्पेक्ट में है 3 2, वो 3 -2 4 या 2 5 -1, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम लेते हैं। तो मैं कह सकता हूँ ये क्या है, मेरे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। जब भी कभी इस तरीके से हमें मिले, मतलब ये किसी के रेफरेंस में नहीं है, तो ये हमारे पोजीशन वेक्टर कहलाएंगे। Now let us calculate the first part of this numerical, which is RAB dot RAC। तो ये हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हमें क्या निकालना होगा, पहले इसकी वैल्यू फिर इसकी वैल्यू। ये मेरा ए पार्ट में इसको बोल दे रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, RB माइनस RA, ये सब वेक्टर है। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या होगी RAC की, ये और स्मॉल वाला, क्योंकि ये हमें स्मॉल से कैलकुलेट करेंगे। ये मेरा रेफरेंस वाला वेक्टर हो गया और ये मेरा ओरिजिन वेक्टर हो गया। इसी तरह से RC माइनस RA। ठीक, तो हमें निकालने हैं RB माइनस RA और RC माइनस RA। तो अगर मैं देखूं RB माइनस RA मेरा क्या कहलाएगा, 3 -2 या -2 -5 या 4 माइनस ऑफ 1। ठीक, इसी तरह C और A में भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो मैं बोलता हूं कि मेरा क्या होगा, RAB इज इक्वल्स टू RB माइनस RA इक्वल्स टू 3 -2 मतलब 1, मतलब केवल रह जाएगा मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास रह जाएगा केवल AX। ओके, और यहाँ पर -7 AY, फिर यहाँ पर 5 AZ। ठीक, तो ये 4 माइनस ऑफ -1 दैट इज 5। इस तरह से हम ये निकाल लिया, और इसी तरीके से मेरा ये भी निकल कर आ गया। अब हमें निकालना क्या है, खाली रह गया RAB डॉट RAC। ठीक, तो मैंने पहले भी बताया था कि इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि AX डॉट AY क्या हो जाएगा 0। तो सीधी यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हमने पीछे वाली स्लाइड में किया था, मतलब -4 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -4 और 7 इंटू -2 कितना हो गया, 7 2 14 +14, और इसी तरह से 5 2 10। तो ये मेरा आ गया 10, जो कि मेरा निकल कर आ जाएगा 20। ठीक, तो इस तरह से हमने दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर लिया। अब इसके सेकंड पार्ट में अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसी RAB और RAC के बीच में एंगल क्या है ये बताइए। ठीक, तो मैं आपसे कहूँगा वो क्या होगा, cos थीटा। cos थीटा मतलब यहाँ पर RAB, तो यहाँ पर आ जाएगा RAB डॉट RAC डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ RAB, मैग्नीट्यूड ऑफ RAC। ठीक, तो इसी तरह से निकालना है R डॉट B इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ RAB मैग्नीट्यूड RAC इंटू कॉस थीटा। तो थीटा हम इन्वर्स करके निकाल लेंगे। जो मेरा ये डॉट क्या था, जो मेरा अभी निकल कर आया, जो था क्या मेरा 20, और इसी तरह से इसके मैग्नीट्यूड का ऐसी RAB इसका निकालें तो ये 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसी तरह RAC का -4 स्क्वायर -2 स्क्वायर 2 स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो दोनों हमारे अंडर रूट की वैल्यू निकालें और थीटा इन्वर्स करें तो मेरा निकल कर 61.874 डिग्रीज कैलकुलेट होके आ जाएगा।
अब नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर मैं कहूँ कि जो प्रोजेक्शन वाली बात करी थी वो अगर हम निकालें, तो मैं बोल रहा हूँ, सो ध्यान से सुनिए, द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ आर ए बी ऑन आर ए सी, लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ आर ए बी ऑन आर ए सी, मतलब अगर ये वेक्टर मेरा आर ए बी है, ये मेरा आर ए सी है, तो ये लेंथ मेरी कितनी होगी, मतलब ये मेरा स्केलर प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। लेंथ आ गया ना कि लेंथ कितनी है एग्जैक्टली, तो स्केलर प्रोजेक्शन की हमने बात की, ठीक। तो आर ए बी ऑन आर ए सी की बात कर रहे हैं, तो वैल्यू किसकी रहेगी, आर ए बी की, ठीक। डायरेक्शन किसकी रहेगी, आर ए सी की, मतलब आर ए सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर ए सी, ठीक है। तो आर ए बी ऑन आर ए सी कहा, मैं फिर से बोल रहा हूं कि वैल्यू किसकी रहेगी, आर ए बी की, डायरेक्शन किसकी रहेगी, आर ए सी की रहेगी। तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये मेरा आर ए बी जो था वो कितना आया था, पीछे वाली स्लाइड से आप देख सकते हैं, जो कि मेरा था ए एक्स माइनस 7ay प्लस 5az, ठीक। और अब आर ए सी के लिए मुझे क्या निकालना है, ये मेरा वेक्टर हो गया। इसी तरह से आर ए सी पीछे वाली स्लाइड में वेक्टर था मेरा, ये जो निकाला था हमने, ठीक। उसको आर ए सी को ले लेंगे और उसी का ही मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो इस तरह से हम उसका मैग्नीट्यूड भी ले लेंगे, मतलब यहाँ पर एक और वेक्टर आ जाएगा मेरा और यहाँ पर नीचे उसका मैग्नीट्यूड। तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ आर ए बी ऑन आर ए सी, जिसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी, मैं आंसर लिख देता हूँ, वेरीफाई करिएगा, 4.082। आप देखोगे कि इसकी कोई भी डायरेक्शन साथ में नहीं है, ए जेड ए वाई ए ये सारी चीज़ें हट गई है, दैट मीन्स एक स्केलर क्वांटिटी ही मेरी निकली है। अब इसी को ही थोड़ा सा बढ़ा दें अगर, तो मैं कहता हूँ कि आर ए बी का आर ए सी पे वेक्टर प्रोजेक्शन, तो एक तो यही वैल्यू मेरी, मतलब आर ए बी, ठीक। डायरेक्शन किसकी, आर ए सी की, आर ए सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर ए सी। अब किसका साथ में यूनिट वेक्टर जुड़ेगा, यूनिट वेक्टर दोबारा से किसका जुड़ जाएगा, बोलिए, फिर से इसी वैल्यू की मल्टीप्लाई दोबारा से हम कर देंगे, मतलब डायरेक्शन फिर से इसकी ले लेंगे, मतलब आर ए सी अपॉन आर ए सी का मैग्नीट्यूड। जब इसकी हम दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक करिएगा कि दोबारा से मेरा ए एक्स ए वाई ए जेड निकल कर आ जाएगा, जो आंसर है 3.33 ए एक्स माइनस 1.66 ए वाई और प्लस 1.66 ए जेड, जो कि दोबारा से एक वेक्टर क्वांटिटी है जो साथ में वो डायरेक्शन भी दे रहा है। आई थिंक जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी वो अब ज़्यादा क्लियर समझ में आ गई होंगी। नाउ पढ़ते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में और उसकी एप्लीकेशन के बारे में। तो ये सारी चीज़ें तो हम पढ़े थे, जहाँ पर ये क्या था मेरा बी क्रॉस ए, ये था मेरा ए क्रॉस बी। इसी तरह से इसके अंदर हमारा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, दैट मीन्स ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। एग्जैक्टली ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ये होता है, ना कि ये होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ऐसा भी नहीं होता है। और अगर ए क्रॉस ए की बात करें तो वो मेरा जीरो निकल कर आता है। क्यों जीरो, ए क्रॉस ए इज ए साइन थीटा, थीटा क्या है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों से सेम ही तो है डायरेक्शन उनकी, तो 0 डिग्री ये क्या हो जाएगा 0 निकल कर आता है। तो ये प्रॉपर्टी है हमारी क्रॉस प्रोडक्ट की। अब एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो मैं जल्दी से लिख देता हूं कि किस तरह से एक्सप्रेशंस निकाला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट कुछ इस तरह से लिखा जाता है जो हम डिटर्मिनेंट से शो करते हैं, जिसमें सबसे ऊपर यूनिट वेक्टर्स, फिर ए की वैल्यूज और बी की वैल्यूज। अगर देखें तो ए एक्स इंटू यहाँ क्या आ जाएगा ए वाई बी जेड, ए जेड बी वाई। इसी तरह ए वाई
से ये दोनों की बात करें, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, इसी तरह ए जेड इंटू ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, और ये बीच वाला मेरा क्या रहता है, माइनस। ओके, सो लेट अस टेक द एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एप्लीकेशन मतलब यहाँ पर हमारा ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा एंड डायरेक्शन जो हमारी थी एक्स एन कैप। तो अगर मैं कहता हूँ कि एक यूनिट वेक्टर को डिफाइन करने के लिए बड़ा ही कन्वीनियंट रहता है, जो कि यूनिट वेक्टर हम निकालते हैं, कैसे निकाल लेंगे, किसी का ए क्रॉस बी अगर हमारे पास है और अपॉन ए बी साइन थीटा, ऐसे हम कन्वीनियंटली यूनिट वेक्टर को निकाल लेते हैं। और कहें इसकी हेल्प से हम एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम भी निकाल सकते हैं, जो कि होता है हमारा ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड रहता है, और इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज हाफ ए क्रॉस बी। तो हम एरिया ऑफ मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब लेते हैं प्रॉब्लम छोटी सी, कि इन सारी चीज़ों को जो क्रॉस प्रोडक्ट की हैं उसको ईजिली हम समझ पाएँ। उसके लिए दो वेक्टर कंसिडर करेंगे, दो क्या, चलिए 3 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जिस 3 पॉइंट हम लोकेट करते हैं एक ट्राइंगल पे। तो मैं अगर उन पॉइंटों को लिख दूं, तो ये तीनों मेरे ओरिजिन वेक्टर जो शो कर रहे हैं 3 पॉइंट से या 3 कोऑर्डिनेट से अलग अलग जो यहाँ पर दिए हुए हैं, ये मेरे स्मॉल आर या फिर हम कहें ओरिजिन वेक्टर्स को शो करते हैं। जिसमें पहले आपसे कहूँ कि अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा आर बी सी क्रॉस आर बी ए, तो मुझे निकालना होगा फिर से आर बी सी इक्वल्स टू आर सी माइनस आर बी, और ये निकालना होगा मुझे दिस आर ए माइनस ऑफ आर बी। ठीक, तो आर ए आर बी मेरे पास है, आर सी हमारे पास है जो कि ये वैल्यू है, तो आर सी माइनस आर बी, आर सी माइनस आर बी इज 0 माइनस माइनस ऑफ 3, 3 माइनस 2 और 1 माइनस 4। ठीक, तो इस तरह से हमारे दोनों वैल्यूज निकल जाएगी। ये हमारा है आर बी सी और ये मेरा है आर बी ए। ठीक, ये दोनों मुझे मिल गई। अब मुझे क्या करना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आएगा, तो ये ऊपर क्या आएंगे मेरे ए एक्स ए वाई ए जेड, इनकी सबकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, मतलब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 1 और -3, और यहाँ पर इसी तरह 5 -7 और -3। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो वो वैल्यू मुझे दे देगी दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि निकल कर आएगी -24 ए एक्स -6 ए वाई -26 AZ. So this will be the answer of the cross product of RBC into RBA. सेकंड आपसे बताऊं कि उस ट्राइंगल का जो हमने लिया है, वो ट्राइंगल के जिसके ये कोऑर्डिनेट हैं, ये तीनों कोऑर्डिनेट, उसका एरिया कितना है, विच इज जो मैंने अभी प्रॉपर्टी बताया, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, उसको हाफ से डिवाइड कर दें, तो उसका निकल कर आ जाएगा एरिया। तो आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप वेरीफाई करिएगा, 17.944। ओके, अब तीसरी चीज़ इसके अंदर वो निकालनी है जो मैंने कहा था, एक एप्लीकेशन जो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की निकालने के लिए होता है। दैट मीन्स जो मेरा ए और बी ये थे आर ए बी, मैं अगर कहूँ दिस इज आर ए बी, पीछे से ही लें आर बी सी और आर बी ए। तो अगर ये हमारा है आर बी सी और ये है आर बी ए, तो जो ट्राइंगल बनेगा या जो नई डायरेक्शन इन दोनों के बीच से निकल कर आई थी थीटा, तो हम निकाल चुके हैं पीछे। तो जो नई डायरेक्शन निकल कर थीटा हमने नहीं निकाला, वो डॉट प्रोडक्ट का मेरे याद आ गया है। तो वो जो नई डायरेक्शन बनेगी दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से, विच विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ दिस ट्राइंगल, के जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर ही होती है। जैसे ही मैंने पीछे भी बताया था, इस तरह से ये थीटा है तो मैं ये इसके परपेंडिकुलर,
तो ये अगर मैं 3 कोऑर्डिनेट है मेरे तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। तो ठीक उसी तरह से अगर मैं बोलता हूँ कि कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच द ट्राइंगल इज लोकेटेड, ये मेरे नोट्स में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ये वाला न्यूमेरिकल, तो ईजिली वहाँ से भी आप समझ जाएंगे। तो अगर वो मुझे निकालनी है वैल्यू तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसके निकालने के लिए सपोज वो मेरी ए एक्स जो मैंने लिया था एक्स एन, यहाँ पर मैं उसको कह दे रहा हूँ ए एक्स या ए एन ही बोल देता हूँ। चलिए ए एन डायरेक्शन उसकी कैसे निकलेगी, जो हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ए क्रॉस बी अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, ठीक, दोनों का मैग्नीट्यूड। तो हम ये चीज़ भी निकाल चुके हैं और इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल चुके हैं। मैग्नीट्यूड कितना आया था इसका ए क्रॉस बी का, तो यहाँ से ए क्रॉस बी हम निकाला था, जो ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाली थी यहाँ से, तो इसका मैग्नीट्यूड निकल कर आ जाएगा। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड और यही उसकी वैल्यू जो निकल कर आई थी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखिएगा जो यही लिखी है, जो यहाँ पर लिखी है 24 - 6 - 2, तो यही वैल्यू मैं यहाँ पर ले लूँगा। तो मैंने लिखा -24ax -6ay -26az अपॉन इसी का ही मैग्नीट्यूड, मतलब 24 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि निकल कर आएगा 35.888। सॉल्व करके इसको डिवाइड करके भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो वो मेरा निकल कर आ जाएगा ए एन, यूनिट वेक्टर ए एन, जो नई डायरेक्शन उसकी जो परपेंडिकुलर होगी ट्राइंगल के प्लेन के साथ। सो दिस इज द स्मॉल प्रॉब्लम। अब तीसरी चीज जो है और लास्ट, विच इज द ट्रिपल प्रोडक्ट इन केस ऑफ क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट को अगर हम कंबाइन करें तो उसको हम a डॉट बी क्रॉस सी या b डॉट सी क्रॉस ए या c डॉट ए क्रॉस बी, किसी तरह से भी इस कॉम्बिनेशन को बोल सकते हैं, जिसकी वैल्यू निकल कर आएगी a1 a2 a3, मतलब जो x y z यहाँ पर ax ay az, bx by bz, cx cy cz अगर हम निकालें तो ये तीनों वैल्यू सेम होगी और इसको हम ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर। होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वील टॉक अबाउट द कार्टेशियन सिस्टम। थोड़ा बहुत तो हम इस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, बट डीपली नाउ वील अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, सी यू, गुड बाय।